जब आती हूँ तो आपने देखा कि मैं बहुत युवाओं के लिए, बच्चों के लिए आसान मैसेज लेके आती हूँ और कहानियों के साथ, गवाहियों के साथ लेके आती हूँ। लेकिन आज मैं एक थोड़ा गहरा मैसेज लेके आई हूँ, थोड़ा मैच्योरिटी वाला मैसेज लेके आई हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है और चाहता है कि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं, धीरे 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 हम मैच्योर होते चले जाएं परमेश्वर में। उसको ग्रहण जब हम करते हैं तो वचन हमें बताता है, जैसे पहले दूध पीने वाला बच्चा होता है तो उसको दूध दिया जाता है, हल्का भोजन दिया जाता है जितना वो पचा सके। लेकिन जब हम धीरे 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 बड़े होते हैं तो हमारा भोजन भी उस प्रकार का हमें दिया जाता है, हमारी आयु के मुताबिक, जो हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही जब मसीह में हम बढ़ते हैं, मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो धीरे 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 हम उसमें मैच्योर भी होते चले जाते हैं, उसमें हम गहरे होते चले जाते हैं परमेश्वर के प्यार में और परमेश्वर के ज्ञान में। तो आज जो मैं वचन प्रभु ने मेरे मन में डाला, बहुत संक्षिप्त सा लेकिन थोड़ा गहरा और मैच्योरिटी के साथ जो हम लेके आए हैं, वो मैं चाहती हूँ कि इस वचन को हम जब ग्रहण करें, गहराई से करें, वचन से मिलाते हुए करें, बाइबल से मिलाते हुए करें, नोट्स बना के करें, उस पर चिंतन और मनन करते हुए करें, गहराई से ग्रहण करते हुए करें। क्योंकि आज का जो वचन है वो अंतिम दिनों के लिए, इस वक्त के लिए हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी वचन है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर विकास। तो मैं बताऊंगी, सिर्फ 9 बातों में ख़त्म करूंगी, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, लेकिन मैच्योरिटी के साथ। जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं और उसमें ज्ञान में बढ़ते हैं तो प्रभु हमें किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहता है, किस प्रकार हम बढ़ते चले जाएं, परिपक्व होते चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम पूरे जीवन भर वो दूध पीने वाले नवजात शिशु की तरह हों। अगर आप पूरे बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, पूरी आपकी उम्र हो और आपको सिर्फ हर टाइम तीनों वक्त दूध पीने को दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे कि मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं दूध पीने वाला हूँ। ऐसे जब हम मसीह में हैं, साल बढ़ते हैं, वक्त दर बढ़ते हैं, तो उसके ज्ञान में, उसकी समझ में, उसके आत्मा के अभिषेक में भी हमें बढ़ना है, उसके ज्ञान में भी हमें बढ़ना है और उसकी मैच्योरिटी में, परिपक्वता में हमें बढ़ना है। तो वही मैं बताना चाहूँगी, सिर्फ सीधी सादी 9 बातें, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, खास तौर से इस वक्त के लिए। और वो ये बात है, पवित्र आत्मा की वरदान की बात है, होली स्पिरिट की बात है, जिसका प्रभु ने वायदा किया है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा। और सबके लिए है, आपके, मेरे, हर किसी के लिए ये वरदान है। आपने और मैंने क्या ग्रहण किया है ये? क्या हम सिर्फ उतने ही मसीही हैं, दूध पीने वाले, जिनके दांत नहीं होते, चबा नहीं सकते, पचा नहीं सकते, उनको दूध दिया जाता है सिर्फ? लेकिन अगर हम मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, उसमें स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, तो वचन को भी उसी तरह ग्रहण करना है, जो हमारी जीवन की रोटी है, जो हमारी रोज़ की रोटी है। और ये जो हमारी रोज़ की रोटी कलाम है, जो हमें रोज़ समझना है, उसमें हम गहराई में बढ़ें, उसकी समझ में बढ़ें और उसको जानें कि क्या गहरी बातें, क्या हम अब तक उतने ही हैं, सिर्फ उतना हमारे लिए काफ़ी है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, चर्च जाते हैं, दशवांश देते हैं, बपतिस्मा हमने लिया हुआ, सिर्फ इतना ही काफ़ी है क्या? सिर्फ इतने में हम बैठ जाएं क्या इतना ही काफ़ी है क्या? या प्रभु का वचन हमें इससे ज़्यादा कहता है, आज्ञा देता है, या हमें इससे ज़्यादा उसमें बहुत कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं रखी हुई हैं? तो अगर आप और हम सिर्फ इतने में ही संतुष्ट हो गए तो नहीं। आज विचार करें कि वचन हमारे लिए बहुत बड़े बड़े खजाने लेकर आया है, आपके लिए, मेरे लिए, जो हम ग्रहण नहीं कर रहे। और हम सब जानते हैं कि जैसे शरीर के लिए आत्मा होना ज़रूरी है, अगर आत्मा नहीं तो हम मरे हुए हैं, लाश हैं। फिर चाहे हमने कितने ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं, कैसा ही हमारा रूप रंग है, कितने ही हम शक्तिशाली हैं, कितने सोने जवाहरात हीरे हमने पहने हुए हैं, लेकिन हम लाश हैं, मुर्दा हैं, किसी काम के नहीं हैं। वैसे ही अगर हम ये सारी क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा हम नहीं पाए, आत्मा पाए हुए, हम उसे ग्रहण किए हुए लोग अगर हम नहीं हैं, तो कहीं हम मुर्दा कलीसिया तो नहीं, कहीं हम विश्वास में मरे हुए तो नहीं। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन चाहता है और ये उसका आज्ञा है कि हम सब लोग आत्मा, और उसी आत्मा की बात को मैं आगे जारी रखते हुए बताना चाहूँगी। 9 सिर्फ मुद्दे मैं आपके सामने लाऊंगी, 9 पॉइंट्स में सिर्फ आपके सामने लाऊंगी, और वो बातें यहाँ से मैं शुरू करूँगी प्रेरितों के काम, एक्ट्स की किताब में,
और उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार लिखा है। और मैं आज का वचन गहरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम इसमें मैच्योरिटी के साथ हमें ग्रहण करना है। अगर हम उसकी पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, परिपक्व होना चाहते हैं, मैच्योर होना चाहते हैं उस विश्वास में, तब, क्योंकि हम बच्चे शिशु कब तक बने रहेंगे और हम उस सॉलिड वचन को ग्रहण करें आज। तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बाइबल के वचन है। दूसरा इसी में संबंधित प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 5वां और 8वां वचन। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कब होंगे गवाह? जब पवित्र आत्मा पाओगे। गवाही देने का मतलब ये नहीं है जैसे आज आप और हम सोच रहे हैं कि सिर्फ मुंह से बोल देना, कि माइक पकड़ा और बोल दिया, या 2 लोगों के सामने मंडली में जमा हुए और बोल दिया मैं गवाही, सिर्फ बोल के। लेकिन गवाही कैसी है? जो हमारे जीवन से बिना बोले भी दिखाई दे, हम खुद ही गवाह बन जाए, जिंदा गवाह। जो प्रभु बार बार कहता है कि हमको देखें तो स्वर्गीय पिता की बढ़ाई हो हमारे जीवन को देख के, वो जिंदा गवाह बनने की बात कह रहा है। और वो कब होगा? साफ साफ लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम छोर तक, दुनिया के छोर तक मेरे जिंदा गवाह हो जाओगे। जब आत्मा आएगा तब। आत्मा के बिना अपनी अकल से, अपनी समझ से हम बोलेंगे तो हमारी गवाही सिर्फ शब्दों तक सीमित, बोली खत्म हो गई और दिलों पर असर ही नहीं किया। लेकिन जो रोज़ जब हम करते हैं वो आत्मा की प्रेरणा से जो करते हैं, वो उसकी बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये सब बाइबल में ही लिखी हुई बातें हैं, गहरे खजाने हैं जिन पर हम गौर भी नहीं करते कई बार कि इतनी गहरी गहरी बातें, और हम सोचते हैं बस इतना ही काफ़ी है, मैं मसीह पे विश्वास कर लिया, चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बस। लेकिन आप आत्मा पाए हैं या नहीं, जो उसने अनमोल गिफ्ट रखे हैं वो पाए हैं या नहीं, उसी पे मैं बताना चाहूँगी। प्रेरितों के काम में ही 2 अध्याय में और उसमें 37 और 38वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी बात थी कि जब बोली गई बातें, प्रभु के आत्मा की बातें, तो लोगों के दिल छिद गए। ऐसा लिखा, हृदय छिद गए, यानी कि टच कर लिया उनके दिल को उन बातों ने। और वो पतरस से और उसके चेलों से पूछने लगे कि भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 3 बातें। पहले पश्चाताप करें पापों से, दूसरे प्रभु में आए, उसको ग्रहण करें, बपतिस्मा ले, तीसरा तब तुम आत्मा पाओगे। तो तीसरी स्टेज तक हम क्यों नहीं आते? बस मान लिया पापों को, मसीह को ग्रहण कर लिया और सोच रहे बस काफ़ी है। आत्मा क्यों नहीं पाते? उसके साइंस वंडर्स, मिरेकल जो उसने रख के छोड़े। आज हम अपनी आशा दूसरे बड़े बड़े प्रचारकों पर लगाते हैं, फॉरेन कंट्री के प्रचारक पर, बड़े मंच वाले प्रचारक जिसके करोड़ों फॉलोवर हैं उस प्रचारक पर लगाते हैं। और हम ये भूल गए कि वो ही गिफ्ट तो आपके लिए भी रखा है, प्रभु ने मेरे लिए भी रखा है। और जब ये हम गिफ्ट पाते हैं, उसके काम क्या होते हैं कि हमारी समझ से परे, मैं बताऊंगी आगे बहुत सारी गवाहियों के साथ कि कैसे कैसे मामूली लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है और उनके जीवन में इतने बड़े मिरेकल करता है। जो वो बड़ा प्रचारक जिससे आप सोच रहे हैं कि वो प्रभु सिर्फ उसी की सुनेगा, लेकिन उन साधारण लोगों के साथ प्रभु ने उनसे भी बड़े बड़े काम किए जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आपकी सोच से, समझ से परे की बातें हैं। तो मैं बताना चाहूँगी उसी के बाद कि ये जो लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना क्या बात है, वो सोचते हैं कि ये कोई सिर्फ एक ट्रेडिशन है, जैसे पानी में बपतिस्मा लेते हैं ऐसे ही आत्मा से बपतिस्मा, सिर्फ उतनी ही बात है। लेकिन आत्मा से भरना और आत्मा का बपतिस्मा पाना एक ही बात है। आत्मा से परिपूर्ण हो जाना या आत्मा का बपतिस्मा लेना एक ही बात है। कई बार प्रभु स्वयं अलग जगह पर, अलग प्रकार से स्वयं किसी को भी चुन के आत्मा से भरता है। आपने सुना बहुत सारे लोगों को, वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं, बहुत सी अलग बातें उनके जीवन में होने लगती है, या साइंस वंडर्स, मिरेकल्स या विजन की बातें होने लगती हैं।
वो प्रभु का वरदान है। उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 9 बात मैं बताऊंगी आपको। उसमें पहली बात है, जब आत्मा हमारे पर आता है तो हम गवाह बन जाते हैं उसकी। कैसे गवाह बन जाते हैं? सशक्त गवाह, मजबूत ऐसे गवाह बन जाते हैं जिससे कोई हिला नहीं सकता। और उस समय हम चिंता करना छोड़ देते हैं, मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेगा। क्योंकि जब आत्मा हमारे पे आ गया, और वचन हमें बार बार बता रहा है, पवित्र आत्मा जब आता है वो आपको हर एक चीज़ बता देता है, प्रेरित करता है आपको। जब आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो वचन कहता है, वो पवित्र आत्मा आपको आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है, जो वर्णन से बाहर है, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जिसको वो बात प्रभु का आत्मा हमको सिखाता है और बताता है। और ऐसा ही हुआ। एक्ट्स 2 की बात मैं कर रही थी, प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय की बात मैं कर रही थी कि यहाँ पर क्या काम हो गया कि जो पतरस है वो सिर्फ बोल रहा है, ओनली बोल ही रहा है शब्दों से। किसी इंसान के शब्दों से, उसकी योग्यता से ऐसा नहीं हो सकता कि 3000 से अधिक लोगों के दिल छिद गए, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, वो आत्मा पा गए। क्या ये मनुष्य की सामर्थ्य है? क्या वो ऐसा बहुत बड़ा टैलेंटेड वक्ता था कि उसके बोलने से लोग ने फॉलोवर हो गए, मान गए? ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आत्मा का काम है, और वो सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भी, मुझे भी। और आप सोचें मुझे बोलना नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा? तो हम देखते हैं प्रभु के वचन में किन किन लोगों को प्रभु चुनता है। मूसा को चुना जो कह रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो ज़ुबान का हकला हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन जब आत्मा आता है तो आप जो भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल करता है, क्योंकि प्रभु की योजना हमारी समझ से परे है। सुपर नेचुरल बातें हैं, सुपर नेचुरल बात, जिनको मनुष्य अगर नहीं समझ रहा है तो ना समझे। तो हमें पहली बात ऐसा गवाह बनाता है, सशक्त गवाह, कि हम दुनिया की फिर चिंता छोड़ देते हैं, कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है, कौन मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, कौन मुझे क्या समझ रहा है, और खुलकर हम गवाह बन जाते हैं परमेश्वर के, जैसे कि पतरस की ज़िंदगी में देखें। दूसरी बात है अन्य भाषा की बात। और अन्य भाषा की बात पर मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं युवाओं के, और मैं अपने अगली बार में, जैसे हम आत्मा की बातों पर बात कर रहे हैं, अन्य भाषा के ऊपर विशेष तौर से हम एक सेशन करेंगे, जिनमें पूरी तरह हम विस्तार से आत्मिक वरदान में और अन्य भाषा की बात को समझाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि अन्य भाषा का वरदान भी हमें पवित्र आत्मा देता है, जैसे हम देख रहे हैं एक्ट्स में। और पतरस की बात हम देख रहे हैं कि वहाँ सब लोगों के ऊपर अग्नि की लपट के समान जलती हुई लपट उनके ऊपर आ गई, और वो अन्य भाषा बोलने लगे। ये बाइबल की बातें हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि अन्य भाषा क्या है, क्यों है, क्यों बोल रहे हो, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो बाइबल ही बता रही है हमें, कोई हमारे किसी मनुष्य की लिखी हुई बातें नहीं है। ये प्रभु का वचन हमें ये बोल रहा है। और पवित्र आत्मा का जिक्र एक बार नहीं है, बहुत सारी बात है। और अंत के दिनों में हम समझ लें, पा लें, ग्रहण कर लें आत्मा को, इससे बड़ा वरदान कोई नहीं। और अगर हम, बहुत ही दुखद होगा अगर हम मसीह को तो जानते हैं, सालों से, वर्षों से, पीढ़ियों दर पीढ़ी हम चर्च तो जा रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी वही हम भजन रटे पड़े हैं, हमने आयतें अपनी रटते रहते हैं हम दिन भर, और आत्मा हमने चखा ही नहीं, पाया ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया। और वो बहुमूल्य जो तोहफे प्रभु ने आपको दिए हुए थे वो रखे रह गए, अनक्लेम्ड ब्लेसिंग, जिन्हें हमने क्लेम नहीं की। तो उन्हीं को क्लेम करना कैसे सीखें, कैसे हम आत्मा के वो वरदान पाएँ। और प्रभु की इच्छा है हर एक व्यक्ति, क्योंकि हर एक के लिए वो रखे हैं, हर एक व्यक्ति वो तोहफा पाए जो मुफ्त है सबों के लिए। उस पर कोई दाम नहीं लगा हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है, कोई मीडिएटर नहीं है, सिर्फ मसीह ने खुद आप सब के लिए रख के छोड़ा है। वो बार बार कह रहा है, मैं अपना आत्मा तुझे दिए जाता हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, और तुझे एक सहायक सत्य का आत्मा दे के जाऊँगा। मिरेकल की पावर, आत्मा की पावर, बुद्धि और ज्ञान की पावर देके जाएगा वो प्रभु हमारे साथ। तो जो अन्य भाषा में बात करते हैं उसके विषय में बाइबल हमें बता रही है। जो देखना चाहते हैं वो देखिए, 1 कुरिन्थियों और उसका 14 अध्याय और उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है,
और जो भविष्यवाणी करता है वो पूरी कलीसिया की उन्नति करता है। लेकिन जब अन्य भाषा जो बोल रहा है उसको नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आत्मा प्रेरित करके उसको जान के हम अन्य भाषाओं में बोलते हैं, ताकि जो बात प्रभु की और हमारे बीच की है, आत्मिक रीति से है, वो आत्मा हमें बातें करना सिखा रहा है। और यहाँ हम देख रहे थे पतरस की भी कहानी में कि वो सारे लोग अन्य भाषा बोलने लगे, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे और सब ताज्जुब करने लगे कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है, वो ऐसे कैसे बोल रहा है। मनुष्य की समझ से बाहर की बात है, इसलिए उनको समझ में नहीं आने वाला है कि ये कैसे बोल रहा है। लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आता है और आशीषित होते हैं हम, और प्रभु का वचन हमारे को सामर्थ्य देता है, आगे बढ़ाता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ 9 बात बहुत छोटे में ख़त्म करते हुए, उसके बाद आत्मिक उन्नति हम करते चले जाते हैं। जब अदर टंग्स आता है या कोई और हमारे को आत्मिक वरदान आता है, और उसके बाद देखेंगे प्रेरितों के काम के 4थे अध्याय में। और ये वो प्रार्थना करने लगे, मैं बताऊंगी उसी में। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसके 29 से 33 वचन मैं बता रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा गहरा वचन लेके आई हूँ, मैच्योरिटी वाला वचन है, समझने वाला ज़रूरी वचन है कि हम अपने दिलों में बिठा लें और इन नोट कर लें इनको, इन बाइबल की बातों को, अनमोल खजाने वाली बातें। क्या क्या आज हम रटते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं हम छुटकारा पाने के लिए। और ये जो फ्री का वचन, मुफ्त का जीवन का वचन प्रभु ने आपको दिया हुआ है, अद्भुत चमत्कारों को वचन आपने दिया हुआ है और आत्मा अपना आपको दिया हुआ है, उसको ग्रहण करें। तो यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसकी 29 से 33वें वचन में है। मैं बहुत संक्षिप्त में पढ़ूंगी यहाँ पर। तो वो ये कहने लगे, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन हम हियाव से सुनाएं और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान, जब वो इकट्ठे थे, हिल गया। प्रार्थना जब कर चुके स्थान हिलने लगा और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, सब, 1-2 नहीं, सब। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे, सब हियाव से सुनाते रहे, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त हो गई, सब पर अनुग्रह हुआ। ऐसे ही आज वो चमत्कार की बातें हम दूसरे की ओर दृष्टि ना करें, उसको उसके वो करेगा प्रार्थना तो चमत्कार होगा, वो करेगा तो चंगाई होगा। अवश्य है कि प्रभु ने अपने दासों को चुना है, उनको आत्मिक वरदान दिए हैं, लेकिन वो वरदान आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, हर किसी के लिए, जो कोई क्यों ना मांगे प्रभु से, जो कोई क्यों ना मांगे, और मांगे उससे और पाए वो आत्मा के वरदान। तीसरी बात, 9 बात है, 3 पे मैं आ गई हूँ, वो ये है कि जब प्रभु का वचन हमें आता है तो हम बिल्कुल बोल्ड बन जाते हैं, हियाव के साथ, साहस के साथ बोलने वाले बन जाते हैं। प्रभु का वचन हमें वो साहस देता है, उसका आत्मा हमें वो साहस देता है, और ऐसे काम भी होने लगते हैं। ऐसा साइंस वंडर्स की जो आशीष की वो बातें की गई है, प्रॉमिस किया गया है, वो ये है कि हमने देखा पतरस के जीवन में, पौलुस के जीवन में, जो प्रभु के शागिर्द थे और साधारण इंसान थे, जब प्रभु का आत्मा आया तो बड़े बड़े काम उनके जीवन से भी होने लगे, साइंस वंडर्स और मिरेकल्स दिखने लगे, आज भी दिख रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, उस मिनिस्टर ने ये चमत्कार कर दिया, इस मिनिस्टर ने ये चमत्कार कर दिया, उसने प्रोफेट ने वो कर दिया। किसने करा? किसने करा? प्रोफेट ने नहीं करा, प्रचारक ने नहीं किया, प्रभु की पवित्र आत्मा ने किया। वही पवित्र आत्मा आपके साथ भी कर सकती है, करेगी, और मेरे साथ भी करेगी, सेम काम करेगी, क्योंकि आत्मा में कोई भेदभाव नहीं, प्रभु के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं, प्रभु की आशीषों में कोई भेदभाव नहीं। तो आज बहुत लोगों को मैंने सुना, मेरी मिनिस्ट्री में मैंने यूँ कर दिया, मैंने यूँ कर दिया, मैंने इतने लोगों को चंगा कर दिया, मैंने कैंसर वाले को हील कर दिया। तो जान लें, चंगा करने वाला भी प्रभु है। ना आप किसी को बीमार कर सकते हो, ना आप किसी को चंगा कर सकते हो, क्योंकि आप मनुष्य हो, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य प्रभु की है, और वो सामर्थ्य सबको देता है, सबको, जितने मांगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको चंगाई मिले, अगर आप चाहते हैं आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो वो चंगाई पाएँ, अगर आप चाहते हैं आपको भी प्रभु विजन्स दे, भविष्यवाणी का वरदान दे, अगर आप चाहते हैं आपको भी स्वर्गीय वरदान दे, अगर आप चाहते हैं वो बड़ी बड़ी गवाही में
बड़े बड़े मंचों से सुनता हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। तो चख के देखें, परख के देखें, आजमा के देखें, इन वचनों को ग्रहण करके देखें, अध्ययन करें इनका, मांगे प्रभु से, और वो इससे भी बड़े बड़े चमत्कार आपके लिए रखे हैं जो आपने सोचे भी नहीं, विचारों में भी नहीं। और दुनिया जिसे बेवकूफ़ी समझे, मूर्खता समझे, तो समझते रहें, क्योंकि जब चमत्कार और फल दिखाई देते हैं, प्रभु का वचन बार बार कहता है कि हम किसी वृक्ष को उसके फलों से जानते हैं, ऐसे ही उसके विश्वासी को भी उसके जीवन के फलों से जानते हैं कि वो सचमुच जो कह रहा है सचमुच में कि नहीं हो रहा है। आप दिन भर जीसस 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 कर रहे हो, दशवांश दे रहे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, घंटों घंटों उपासना प्रार्थना कर रहे हो आप, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही कि आप में कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, कुछ पवित्रता है, कुछ मसीह के जैसा स्वभाव है। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सोच रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन प्रभु का वायदा है, जब उसका सामर्थ्य आएगा, उसका वायदा क्या है, जो मैं करता हूँ तुम भी वही करोगे, पर उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और आप कहोगे हो नहीं सकता, लेकिन मैं बिल्कुल जानती हूँ आज की तारीख तक हो रहा है। बिल्कुल प्रभु का वचन सत्य वचन है, उसमें इधर से उधर हेर फेर आप कर नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जो प्रभु का वायदा है वो इंसान नहीं कि बोले और झूठ बोले और मुकर जाए, वो परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन टल नहीं सकता। चख के देखिए, परख के देखिए, मांग के देखिए, और आपको खुद ताज्जुब होगा कि आप यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे हो और एक कैंसर पेशेंट ठीक हो जा रहा है, एड्स पेशेंट ठीक हो जा रहा है, जिसको डॉक्टर जवाब दे रहे वो ठीक हो जा रहा है। ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ, ये सब साक्षियाँ, ये सब गवाहियाँ मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो चख के जो मैंने देखा और चख के आप सब ने भी देखा, जितने मेरे साथ जुड़े, मुझे यकीन है क्योंकि आप सुन रहे हैं वचन, क्योंकि आपको प्यास है उसकी, आपने भी देखा है उसके प्यार को, और आपको उसने अपना प्रिय पुत्र और पुत्री बना दिया। जो कहता है मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, दासी नहीं कहूँगा, पुत्र पुत्री, उत्तराधिकारी बना लिया, स्वर्गीय बातों को बताने वाला परमेश्वर। वो आपको स्वर्गीय बातें बताएगा, स्वर्गीय दर्शन देगा और स्वर्गीय तोहफे देगा, जिसे इंसान समझ नहीं सकता तो ना समझे। लेकिन आज हम ग्रहण करें उन बातों को, कैसे ग्रहण करें उसी में बात आना चाहूँगी मैं। तो ये जो थे, जो प्रभु के जो बंदे थे, फिलिपुस था, जब वो लोगों के ऊपर हाथ रखता था, प्रार्थना करता था, तो लोग पवित्र आत्मा पाते थे। सचमुच आज की तारीख तक भी ऐसे लोग हैं। मैं जानती हूँ व्यक्तिगत रीति से, एक बहुत ही बुजुर्ग पास्टर थे, मेरा खुद का अनुभव है ये, और मेरा बहुत ख़राब भी अनुभव रहा है, उनका भी मैं बताना चाहूँगी। जो झूठे प्रोफेट हैं वो आपको प्रेशर मार के गिराने लगते हैं। प्रभु का आत्मा नहीं गिरा रहा, लेकिन वो आपको प्रेस करते हैं और सोचते हैं आप गिर जाओगे। हम समझे कि आत्मा काम कर रही है, प्रभु की सामर्थ्य काम कर रही है, लेकिन नहीं। मैं इन पास्टर का बताऊंगी, बहुत बुजुर्ग, बहुत सिंपल, सीधा सादा जीवन उनका था। पूरा वो अपना काम करते थे, सेवकाई भी करते थे जीवन में। इतनी अनोइंटिंग, इतनी पावर, इतनी आशीष थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, कि वो टच करते ही नहीं थे किसी को। कोई बड़ी वो मिरेकल की बातें, चीखना चिल्लाना और ये मेज को पीटना, चीखना चिल्लाना नहीं, सीधी सादी सिंपल सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन आत्मा का अभिषेक ऐसा, प्रभु का काम ऐसा, चमत्कार ऐसे कि बयान नहीं कर सकते आपकी कैसे। स्वयं स्वर्ग से बड़े बड़े मिरेकल होते थे उनके। तो मैं बता रही हूँ मैं अपना कि मैं तब सोच रही थी उनकी कि ये क्या बात है कि वो बहुत स्लोली, धीमे धीमे प्रार्थना कर रहे, चिल्ला भी नहीं रहे, आवाज़ भी ज़ोर से नहीं, और सिर्फ वो एक बच्चे के ऊपर ऐसा हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे, और मैं तो उनसे काफ़ी दूर। लेकिन उनकी प्रार्थना में इतना अभिषेक, इतना अभिषेक, इतना अभिषेक, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं बता नहीं सकती कि इतने अभिषेक, इतने अभिषेक, सीधे सादे सिंपल, आप देखें तो जान नहीं सकते। कोई हजारों फॉलोवर्स नहीं, कोई ऊंचे मंच से बोलने वाले नहीं, सीधे सादे प्रभु के विश्वासियों को प्रभु ऐसी अनॉइंटिंग देता है कई बार जो वर्णन से बाहर है, समझ से बाहर है। आपको भी देगा, मुझे भी देगा, सबके लिए वो आत्मिक वरदान है। तो पांचवी बात में मैं बताना चाहूँगी, जो ये 3 बातों पे केंद्रित है। वो पहला है पछताएं। अपने दिलों को तोड़ कर आना है प्रभु के सामने, अपने दिलों को तोड़ के। वचन बार बार कहता है
बड़ा सोना चांदी वो हमसे नहीं चाहता, भेंट हमसे नहीं चाहता। सब कुछ जो उसका है, सृष्टिकर्ता का, उसको आप और हम क्या दे सकते हैं। लेकिन कहता अपने दिलों को खोल के, दिल के दरवाजे खोलो। जहाँ मैं खड़ा खटखटाता हूँ, तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। जितने उसका स्वर सुन के खोलेंगे अपने दिलों को, आने देंगे उसको अपने दिल के अंदर। आज दिल भरा हुआ है पहले से और बातों से, अपने दुनियावी सपनों से, ख्वाहिशातों से, पापों से, दोस्त के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, सब के लिए स्थान है। लेकिन मसीह तो खड़ा खटखटा रहा, हमें सुनाई नहीं दे रही, खटखटाहट सुनाई नहीं दे रही। खोलें दरवाज़ा उसके लिए, क्योंकि वो जब हमारे साथ आता है, जब हमारे दिल में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो आशीषें लेके आता है, आत्मिक आशीषें। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सोची भी नहीं होगी आपने कि बड़ी बड़ी योजना प्रभु बनाता है। तो पहली बात है हमें पश्चाताप करना है, दूसरा मसीह को ग्रहण करना, तीसरा सिर्फ पानी का बपतिस्मा काफ़ी नहीं है, आत्मा से भर जाना है, पूरी तरीके से उसकी आत्मा से हमें भर जाना है। और मैं बताना चाहूँगी इसी बात को आगे, जो हम बात लेके चल रहे थे, एक्ट्स की बात, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 17 से 22 में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब शाऊल था और वो अंधा हो गया था। एक घटना है इस प्रकार की, जो मेरे ऐसे लोग हैं जो बाइबल नहीं जानते, मैं बताऊंगी उनको कि ऐसी एक बात थी कि एक अंधा हो गया था व्यक्ति, प्रभु ने उसको चंगा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भेजा, हनन्याह नाम के प्रॉफिट को भेजा। उसने उसके लिए प्रार्थना करी और जैसी प्रार्थना की उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और 17 से 22 वचन में। बहुत पूरा नहीं पढ़ूंगी, आप घर में पढ़ें, लेकिन मैं बताऊंगी उसमें एक बात है। जब ये सब हुआ कि आंखों से उसके छिलके गिरे और वो देखने लगा, फिर क्या हुआ, वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। तुरंत जैसी आत्मा आया, चंगाई आई, तुरंत करने लगा प्रचारक, जो मसीह विरोधी था, यीशु मसीह का विरोधी था, सताने वाला था, मारने वाला, दूसरों पे झूठे आरोप लगाने वाला व्यक्ति था। वो ये नहीं कि वो 1 साल बाद 2 साल बाद करने लगा, नहीं लिखा है, या उसने पहले थियोलॉजी की ट्रेनिंग ली, बाइबल कॉलेज पढ़ने गया, उसकी शरण में गया, इसकी शरण में गया, तब करने लगा, नहीं है। वो तुरंत, यानी कि जब आत्मा आपके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आता है, तो वो आपको बैठने नहीं देता चुपचाप। ये नहीं कि आप फिर अपने वो कंफर्ट जोन वाले मसीही हैं, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते सर्दी में, गर्मी में अपने एसी से बाहर नहीं निकलते। चर्च भी हमें एसी वाला चाहिए, अपने स्टैंडर्ड वाला चाहिए, सब कुछ चाहिए। आत्मा मिले या नहीं मिले, ये सब कुछ हमने जो अपने बना रखे हैं प्रायोरिटीज़, वो सब होना चाहिए। तो यहाँ इसने क्या किया, शाऊल ने क्या किया, तुरंत जाकर प्रचार करने लगा, तुरंत जाके बताने लगा अपनी गवाही कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया, मैं जान गया, मैंने चख लिया कि वो सचमुच ऐसा है, सचमुच उसमें सामर्थ्य, क्योंकि मैंने चखा है, क्योंकि मैं नहीं देखता था और अब मैं देखने लगा हूँ। तुरंत जाके, ऐसे ही जब आत्मा आती है, आत्मिक आंखें आपकी खुलती हैं। जितने लोगों को मैंने जाना जो आत्मिक लोग हैं, वास्तविक अर्थों में, झूठ मूठ के बोलने वाले नहीं, बहुत सारे लोग झूठ में भी प्रॉफिट्स हैं, जिन पे हम सावधान रहें, जो शक्का रक्का और आत्मिक बातें और ये सब रटी रटाई बातें वो बोलने का प्रिटेंड करते, लेकिन आत्मा नहीं। और वो कहते हैं कि मुझे प्रभु ने ये कहा वो कहा, लेकिन वचन कहता है मैंने नहीं भेजा, इनको मैंने नहीं भेजा। अगर उनका वचन बाइबल के मुताबिक नहीं है, अगर वो उसको बिजनेस बना रखे हैं तो वो प्रभु की ओर से वचन नहीं है। जान ले, परख ले। और जब आत्मा हमारे ऊपर आता है तो एक वरदान है, वो परख करने की शक्ति देता, आत्मा की परख। और आप बहुत आराम से जान लेंगे जब आत्मिक बातों में हेर फेर, बाइबल की बातों को मिलावट, तोड़ मरोड़ के वचन आपको पेश करते हैं, आप पहचान लोगे कि ये फल गलत दे रहा है, पेड़ फर्क है और फल गलत दे रहा है। वैसे ही आप विश्वासी मसीह के कह रहे हो और फल आप लूसीफर के दे रहे हो, शैतान के दे रहे हो, तो विश्वासी ग्रहण नहीं करेगा। वो समझ जाएगा क्या वचन के मुताबिक है क्या नहीं, क्योंकि आत्मा हमें वो समझ देती है। और वचन कहता है शिक्षकों से भी अधिक समझदार बना देती है हमें, प्रभु की आज्ञा, प्रभु की बुद्धि। और आप सोचने लगते हैं इसमें इतनी कम अकल वाले को, इतनी कम उम्र वाले को ऐसी गहरी बातें कैसे पता चली, क्योंकि आप बैठे यहाँ हो, आपकी आत्मिक आंखें खुली और आपको कहाँ का दर्शन, स्वर्गीय दर्शन प्रभु देता है। सबके लिए वरदान रखा है, आप में से सबके लिए, जितने चाहते हैं आज,
चक्के देखे, परख के देखे। छठी बात पर मैं आ जाऊंगी। छठी बात कि जब प्रभु का आत्मा आता है हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है, पूर्णतया। थोड़ा बहुत फर्क नहीं, छोटा मोटा फर्क नहीं, जो आप सोचे पहले ऐसा था अभी थोड़ा सा बदल गया ऐसा हो गया, नहीं। जब आत्मा आता है शख्स ही बदल गया, पूरी तरह शख्स ही बदल गए, क्योंकि आपका जीवन ही बदल गया और आपकी सोच विचार ही बदल गई। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं बाइबल में और आज तक हैं, और खुद आपने यहाँ बहुत सारी गवाहियाँ देखी और सुनी होंगी कि आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या से क्या प्रभु बना देता है। हमने जो चक्के देखा हम भी तो जान रहे हैं हम क्या थे, क्या प्रभु बना देता है, कैसे हम समझने लगते हैं और क्या हमारा जीवन ही बदल जाता है। तो मैं सिर्फ 2 शख्स की बातें बताऊंगी बाइबल में से ही, क्योंकि आप जाने और देखें ये बाइबल के सत्य हैं। पहली बात थी शाऊल की बात, जो अभी मैंने बताया मसीही विरोधी था, सताने वाला था, उनको सबको ख़त्म करना चाहता था, झूठे आरोप लगाना चाहता था, मसीही विरोधी। इसको प्रभु ने जब दर्शन दिया, जब उसने सुन लिया और वो सुन लिया, यीशु हूँ मैं जिसे तू सताता है, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, प्रभु की आवाज़ सुन ली जब, तो कैसे उसका जीवन बदला आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो पढ़ सकते बाइबल में, गूगल में पढ़ सकते हैं, आपके पास तो बहुत कुछ है, इंटरनेट है, आप पढ़ें गूगल में पौलुस के जीवन के बारे में, शाऊल के जीवन के बारे में, कैसे जीवन बदला, मसीही विरोधी। और अभी देख रहे हैं वो तुरंत जाके कहने लगा सबसे, प्रभु की बढ़ाइयाँ करने लगा, प्रशंसा करने लगा, और जीवन भर बहुत खतरे सहने के बावजूद भी वो उसके प्यार को बयान करता रहा। आप सब जानते हैं, और कितना वो बड़ा वो प्रेरित था, कितना उसके मन में बसी का प्रेम था, सब जानते हैं। उसका ध्येय क्या था, मेरा जीना मरना, मेरा मसीह भी मरना, मेरा जीना भी मसीह है और मरना भी लाभ है। मरना लाभ किसके लिए होता है, आप और हम कहेंगे सब कुछ हम कर लो ना, मेरा प्राण छोड़ दो, मरना मेरे लिए लाभ नहीं। लेकिन ये जानता था कि उसकी क्या योजना है, प्रभु क्या चाहता है। आत्मिक जब बातें हम जानते हैं तो मृत्यु का भी डर खत्म हो जाता है इंसान में, मृत्यु का भी डर। इससे बड़ी कोई विजय नहीं कि इंसान मृत्यु से नहीं डरे, अपने वो आशीष से तो खुश हो कि मेरे लिए मरना भी लाभ है, क्योंकि मैं मसीह से मिलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इसके बाद क्या होना है, क्योंकि आत्मिक आंखें उसकी खुल गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं, आपके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जायज़ है, हम इंसान हैं, हम सवाल करें, खोजें उसको, गूगल पर नहीं सोचें, दोस्तों में नहीं खोजें, और अपनी युक्ति लगा के अपने लॉजिक से आप खोजोगे आत्मिक बात तो आप नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बुद्धि प्रभु की बुद्धि में कोई मेल नहीं। लेकिन वचन में से जब हम खोजते हैं, पहली बात पौलुस का जीवन था, दूसरा था पतरस का जीवन था, जो आप और मैं जानते हैं कि पतरस जब तक अपनी सामर्थ्य से बोल रहा था आपके और मेरे तरह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं तो तेरे से इतना प्यार करता हूँ, सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ सकता। आप जानते हैं गवाही है, उसने 3 बार यही इनकार कर दिया कि मैं जानता ही नहीं यीशु मसीह को। इतनी बड़ी बात कि मैं जानता ही नहीं। वो कह रहे हैं लोग कि मैंने आपको साथ देखा, वो कह रहा है मैं इसे नहीं जानता, कसम खा खा के कहने लगा मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता। वही पतरस जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं एक्ट्स की किताब में, प्रेरितों के काम की किताब में, वो क्या कह रहा है, बोला, जब वो बोला वही जुबान से वही जुबान इस्तेमाल करी। इस बार 3000 से ज़्यादा लोगों के दिल चिढ़ गए, दिल टच हो गए, जीवन बदल गया, पूरा तरह जीवन बदल गया, आत्मा से भर गए, अग्नि की लपटें गिरने लगी। वर्णन पढ़ें आप एक्ट्स में, प्रेरितों के काम की पुस्तक में। पतरस की ज़िंदगी ही बदल गई। वही ज़ुबान जो कभी झूठ बोल रही, मसीह का इनकार कर रही, इसके बाद जब आत्मा उस पर आया ऐसा बोल ली कि आखिरी तक उसने इनकार करा ही नहीं कभी मसीह का, मृत्यु तक भी। तो ऐसे ही प्रभु जीवन बदलता है जब उसकी आत्मा से हम काम करते हैं, अपनी बुद्धि समझ का सहारा नहीं लेकर संपूर्ण हृदय से जब प्रभु पर विश्वास करते नीति वचन के मुताबिक, तब वो हमारे लिए सीधा रास्ता निकालता है, वो हमें वो साहस देता है। 7वीं बात बताऊंगी, तब जो हमारी पहले के विचार हैं, पहली सोच समझ है, वो बदल जाती है। पहली सोच समझ कैसे बदली थी, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्ट्स में कि वो सभी लोग
कितनी कौन कौन जगहों के थे, कौन कौन भाषा बोलने वाले थे, कौन कौन जातियों के थे। लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं आत्मा तो सबके ऊपर आया, सभी अन्य भाषा बोलने लगे, सभी ने अपना दिल तोड़ के प्रभु के सामने लाया, सभी वो आत्मा का अभिषेक पाए और सब लोग कहने लगे ये कैसे हो गया, ये तो ये फर्क जाति का, ये तो फर्क जगह का, ये तो फर्क भाषा का है। क्योंकि आत्मा का सामर्थ्य है, आत्मा का प्रेम है, वो सब के लिए है। और दो बार बाइबल बता रही है अंत के दिनों में आत्मा बहुत आयत से उंडेलेगा। मैं इस पे बहुत ही ध्यान देना चाहती हूँ इस बात पर। ये योएल नबी ने भी कहा और प्रेरितों के काम के बाद ये पतरस ने भी वही बात कोट करी, योएल नबी की ही, और वो सत्य बात है क्योंकि आज हो रहा है, ये हमारे सामने है ये कि वो अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुत आयत से उंडेलेगा। युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियाँ करेंगे और कर रहे हैं। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े वरदान, बड़े बड़े प्रोफेसी के वरदान और दर्शनों के वरदान पा रहे हैं क्योंकि उसका वायदा है। और हम चल रहे हैं उन अंतिम दिनों में कि जैसे जो बातें थी कि आखिरी दिनों में योगा हो रहा है हमारे साथ। तो ग्रहण करें उसके आत्मा के वरदान को। और अन्य भाषा बोलने लगे तो हमारी सोच बदल गई और हम ये सोचने लगे ये तो ऐसा था रिवाज कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन वो सब के लिए है, सब के लिए। ना जाति का बंधन है, ना धर्म का बंधन है, ना कौन सी डिनोमिनेशन के हो, ना ऊंचे स्तर के या नीचे स्तर के हो, ना सिर्फ के लिए है। आपका हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना एक जैसा नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी से चाहती हूँ अगर आप सोचने लगे मैं तो मसीही हूँ मुझे सिर्फ मिलेगा, उसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। जितने मसीह के नाम से आएंगे, जितने उसकी ओर देखेंगे, प्रभु ने लज्जित नहीं होने देगा और अपने मांगने वालों को आत्मा का वरदान सबको देगा। चख के देखें, परख के देखें, क्योंकि मसीह का प्यार सबके लिए है, बेइंतहा है, फ्री में है, मुफ्त में है। निजात की योजना भी मुफ्त है सबके लिए। 8वीं बात पर मैं आ गई हूँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की बात। जब हमने ये सारी बातें पार कर ली, 7 बातें जो मैंने अभी बताई, जब 8वीं पर हम आ गए और मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो बात है ये हम शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच में। इस रिकॉर्डेड को भी मैं चाहती हूँ कि बार बार सुने, दिखाएं। अपनी बाइबल क्लास में मैं भी दिखाऊंगी ताकि वो उस बात को जो समझते पूछते रहते हैं वो बार बार कैसे है, मैं कैसे पाऊँ, क्यों पाऊँ। और वो प्रभु कहता है कि कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह सब कुछ काम कर चुके हैं, वो सब कुछ काम कर चुके हैं और आप सिर्फ मांगेंगे वो आपको देगा। सीधी सादी उद्धार की योजना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है आप कैसे पाएं। सिर्फ डायरेक्ट बातचीत, प्रार्थना, बातचीत करना, जैसे आप दोस्त से करते हो, जैसे आप माँ बाप से करते हो, जैसे आप अपने करीबी से करते हो, वही प्रभु चाहता है। दिल खोल कर हृदय की बातों की चर्चा करा करें, जल की धारा की नहीं, उंडेल उंडेल कर प्रभु के सामने, और वो आपको स्वर्गीय बातें देगा, स्वर्गीय आशीष देगा, साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स। कितनी आशीष की बात होगी। आप सोचें, एक बीमार है और आप जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई दे रहा है, क्योंकि करने वाले हम नहीं, प्रभु का आत्मा है। सिर्फ हमें ये प्रार्थना करिए, मैं घटूं तू बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिले। मैं कितना बड़ा हो रहा हूँ, मेरे कितने फॉलोवर हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं, प्रभु के नाम को महिमा मिले। क्योंकि हम ना किसी को बीमार कर सकते, ना हम किसी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ हम पे आए तो वो हमें इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, वो हमें अपनी आत्मा से भर सकता है, और तब हम वही काम करेंगे जिसका उसने वायदा किया है और कह रहा है कि तुम भी वही काम करोगे जो मैं करता हूँ, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह का वायदा है आपके और मेरे लिए। बनाई हुई बातें नहीं हैं, किसी के बनाए हुए लिखे हुए डायलॉग नहीं है, बाइबल की बातें हैं जिसका अक्षर अक्षर वचन उसका सत्य है। आजमा के देखे, चख के देखे। और आखिरी में 9वीं बात, इसके साथ ही मैं ख़त्म करूँगी। और आप जितने पॉइंट्स लिखे हैं, आपने प्रार्थना निवेदन लिखे हैं, जो बातें लिखी हैं, मैं बिल्कुल इस सेशन के बाद हर एक का जवाब देंगे, हर एक के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास रिकॉर्डेड रहता है और हम एक एक पॉइंट्स पर प्रार्थना करेंगे। और हम यकीन करते हैं कि प्रभु आपसे बात करेगा, प्रभु आप में से बहुतों को अपना आत्मा देगा, प्रभु आप में से बहुतों को उठाकर खड़ा करेगा। और आज जो सोच रहे हैं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आपकी प्रार्थना वो न केवल आपके लिए
पर बहुत लोगों के लिए आपको आशीष का कारण बना के खड़ा करेगा, उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वो बाइबल में बार बार बता रहा है, मैं तेरे मुंह में शब्दों को डाल दूंगा, क्या बोलना है मैं बताऊंगा, करने वाली तू नहीं है, करने वाला मेरा पवित्र आत्मा है, वो तेरे में काम करेगा और वो इस्तेमाल करेगा आपको बहुतायत के साथ, आपके परिवार के लिए आशीष, आपके वंश के लिए आशीष, बहुतों के लिए आशीष और गवाह बना के खड़ा करेगा, जो चख के देखे, परख के देखे, दिल को खोल के देखे। नवी और आखिरी बात ये है कि जब ये हमें आत्मा के वरदान मिल जाते हैं, हम उनको एक तरीके से, आशीषित तरीके से मिलजुल कर जब कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आशीषित होता है। इस पे नहीं होता कि वो इसी मुद्दों पे बात करने लगे, कौन सा वरदान बड़ा है, कौन सी कलीसिया बड़ी है, कौन सा प्रचारक बड़ा है, कौन सा छोटा है। कंपटीशन की बात, किसकी कंपटीशन लगे? मसीह में हम सब एक बदन है, एक परिवार है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। वचन ये कहता है मसीह में हम एक अंग, अलग अलग अंग है मगर एक बदन है, एक बॉडी, क्राइस्ट वी आर बॉडी, वन बॉडी। तो हम कंपटीशन किस बात का, इसकी गवाही उसकी गवाही छोटी, वो प्रचारक बड़ा, ये प्रचारक छोटा, ये कहाँ से, ये किसने बनाई बात? ये इंसानों की बुद्धि की बात है, क्योंकि प्रभु का प्रेम सब के लिए है, एक सा है, एक बराबर है। तो जो ये हम बात में बता रही हूँ और हमें कि हम चर्च की बढ़ोतरी के लिए, चर्च का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग चर्च की बात कर रही हूँ मैं, एक बॉडी की बात करें। मसीह में हम सब एक चर्च है, एक कलीसिया है, जितने मसीह के नाम से आते हैं वो सब, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे उनकी भाषा कैसी है, चाहे वो कहाँ से आए हैं, किसी भी बात की उनकी पहले की कहानी क्या थी, क्योंकि प्रभु का वचन बार बार कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, सब नई, 1 2 3 4 नहीं हुई, नहीं, सब कुछ नई हो गई। जात पात धर्म रीति रिवाज नहीं, मसीह के विश्वासी जो हैं वो मसीही हैं, जितने मसीह से प्रेम करते हैं उनको सबको वो आत्मा देता है, सबको वो उद्धार देता है, सबसे वो प्यार करता है, एक एक आत्मा बचाई जाए, ऐसा प्यार प्रभु का है। तो आज हम जो सोचते हैं, हम ये बात तो करते हैं, पहली बात है प्रभु का वचन गहराई से मन में बसने दें, समझें उसको, जो हमारे सुधार के लिए है। दूसरा है आराधना किया करें प्रभु की। पहले भी मैं इस विषय पर बता चुकी हूँ, आराधना के लिए वो आप कितने सुरीले हैं, कितना आपका सुर का ज्ञान है, कितने आपको म्यूजिक का टैलेंट है, वो वाली बात नहीं कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं जो हृदय से आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, उन आराधना की बात कह रहे हैं यहाँ पर, उन वर्शिपर्स की बात कह रहे हैं। आपकी म्यूजिक के टैलेंट देखने की बात नहीं कह रहे, वो इंसान को अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रभु को जो दिल से निकली हुई आराधना है वो पसंद है। और तीसरा है जो ये हमें गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट मिलते हैं, आत्मा के वरदान, अन्य भाषा बोलना और उसका ट्रांसलेशन करना भी प्रभु बताता है, उसका अर्थ मतलब भी आपको बताता है। ऐसा नहीं है कि हम अन्य भाषा में बड़बड़ा रहे, हमें कुछ पता ही नहीं, बहुत समझाता है प्रभु। जब वो आपको आत्मा से भरता है, आप अदर टंग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रही कोई भी बात। और अदर टंग्स पर हम पूरा नया विषय लेकर आएंगे अगली बार। यहाँ पे मैं यहीं पे ख़त्म करते हुए आखिरी में इन्हीं 9 बातों को फिर से मैं बताना चाहूँगी कि जो हम आज प्रभु की कलीसिया में जाते हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम सोचते हैं बस इतना ही काफ़ी है। हम वचन पढ़ते हैं, यानी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, गाना गाते हैं, बस हो गया। नहीं हुआ, बस यहीं से शुरुआत है मैच्योरिटी की। यहाँ तक तो आप दूध पीने वाले बच्चे की तरह शिशु हैं। वैसे ही प्रभु का वचन बार बार कहता है जब हम परिपक्व होते चले जाते हैं तो वो हमें रूहानी रोटी भी तो फिर मैच्योरिटी के हिसाब से देता है, वैसे ही हमें उम्र के हिसाब से जब हम खाना अपना बढ़ाते हैं, खुराक बढ़ाते हैं। सिर्फ दूध पीना बड़े इंसान के लिए काफ़ी नहीं है, तो सिर्फ इतनी ही बातें गहरे विश्वासी के लिए काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब है जितने आत्मिक वरदान प्रभु ने वायदा किया है, जब तक आप सारे ना पालें, सारे नहीं। सिर्फ मैं अदर टंग बोलता हूँ, खुश हो गया, चुप बैठ गया, नहीं। सिर्फ मुझे प्रोफेसी का है बस, सिर्फ मुझे चंगाई का नहीं। सारे वरदान प्रभु ने रखे हैं, वायदा किया हम सब के लिए, मुफ्त में, सबों के लिए। आखिरी में मैं उन्हें 9 बातों को फिर से गिनाते हुए ख़त्म करूँगी। पहली बात है कि हम उसके जिंदा गवाह बन जाएं। गवाही सिर्फ शब्दों से बोलने के, माइक पकड़ के बोलने से नहीं, जीवन से अपनी गवाही, अपनी ज़िंदगी की गवाही के द्वारा। दूसरी,
जो अन्य भाषा की बात है, जो मैंने अभी समझाई, दूसरों की तरक्की के लिए, अपनों की तरक्की के लिए रिविलेशन देता है प्रभु जब हम अदर टंग्स में बात करते हैं, जो सचमुच में करते हैं। बनावटी वाली बात की बात मैं यहाँ नहीं कर रही, वो भी हमें समझ देता है प्रभु झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए। तीसरी बात है कि जब हम प्रभु का वचन बोल्डली हियाव के साथ देते हैं, उसकी आत्मा से देते हैं। चौथी बात है कि जब हम उसकी सेवकाई करें, सेवकाई का मतलब वो नहीं है, हर कोई वो ना समझे कि मिनिस्ट्री का सेवकाई का सिर्फ उतना ही मतलब है कि मंच से बोलना या पादरी बन के बोलना या प्रचारक बन के बोलना या इवेंजलिस्ट बन के बोलना। सेवकाई हर कोई करता है अलग अलग तरीके से, जिसको प्रभु ने जो वरदान दिया है। बहुत सारे लोग पूरा काम करते हैं और अपने वो टैलेंट से करते हैं प्रभु का काम, बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थनाओं से करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी कमाई के जरिए करते हैं, धन से मदद करके किसी की। हर एक को प्रभु ने अलग अलग दिया है। तो जो सामने दिख रहा है वही सेवकाई है। अगर आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं और प्रभु जवाब देता है और बहुत लोग आत्मा में बढ़ते हैं, वो भी सेवकाई है। अलग अलग प्रकार की सेवकाई प्रभु ने दी है। तो उसकी सेवकाई में जब हम बढ़े साइंस, वंडर्स और मिरेकल्स के साथ, आत्मा जब आएगी तो ये भी होगा। आप सोचेंगे मजे से ये ऑनलाइन बैठ के बोल रहे, काम नहीं हो रहा। काम होता है, बहुत लोगों के जीवन में काम हो रहा है आज भी। भले ही हम लॉकडाउन में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन काम प्रभु का और भी ज़्यादा हो रहा है इस समय, और भी ज़्यादा आत्मा का अभिषेक लोग पा रहे हैं। और पांचवी बात है कि हम वही 3 बातें हैं प्रभु के नाम से, पापों से तौबा करके आए, उसको ग्रहण करें। बपतिस्मा पानी वाला ही का बपतिस्मा, आप आत्मा का बपतिस्मा मतलब ये नहीं है कि रिवाज है, आपको कुछ क्रियाकर्म करना है तो ही है, नहीं। प्रभु का आत्मा से भरना का मतलब ही वही है। जब हम उसका होली स्पिरिट पाते हैं, कहीं भी, कैसे भी, जैसे भी प्रभु की योजना हो, और ग्रहण करें प्रभु को। छठी बात है, आत्मा पूरी तरह आपके जीवन को ही बदल देती है। ये आपका काम नहीं है, ये खुद हो जाता है। जब आत्मा आप पे आएगा, जब आप पवित्र होंगे, स्वयं अपवित्र चीज़ों में रुचि नहीं रहेगी आपकी, खुद ही उसमें आ जाएंगे और पूरी तरीके से प्रभु आपका जीवन बदल देगा। 7वीं बात है, यही मैंने जो आपको बताई, पूर्व धारणा, पहले के विचार बदल जाएंगे। क्योंकि जब मसीह का प्यार आता है, मसीह का आत्मा आपके ऊपर आता है, तो मसीह जैसा स्वभाव देता है वही कंपैशन देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं सबके लिए, तो वो प्रार्थना एक दिखावटी प्रार्थना नहीं होती, वो पैशन प्रभु का आत्मा आपको देता है। क्योंकि अगर कोई बीमार है, आप उसका कष्ट महसूस कर रहे हैं, अगर किसी घर में मृत्यु है, वो बोझ प्रभु आपको देता है, उसका आत्मा आपको देता है। और आप आहें भर भर कर, जो वर्णन से बाहर है, वचन की बातें हैं, मेरे डायलॉग नहीं है, किसी की बात लिखी हुई मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, प्रभु का वचन कह रहा है, उसका आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, जो वर्णन से बाहर है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो पैशन प्रभु का आत्मा आपको देता है। 8वीं बात है कि हमें वो आत्मिक जो गिफ्ट दिए हैं उनको इस्तेमाल करना भी सिखाता है। उनकी वरदानों की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, क्या क्या वरदान हैं और उनको गहराई से समझने के लिए। और 9वीं बात है, इस प्रकार हम जो मसीह में एक कलीसिया हैं, हम सब सशक्त हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि समझ से, अपनी योग्यता से नहीं, प्रभु की योग्यता से यहाँ काम करने लगे हैं। तो आज का वचन प्रभु आप सबको आशीष दे, और जितने लोग मेरे साथ शामिल हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। इसके बाद